आखिर कैसे बनते हैं मार्केट जैसे परफेक्ट मोमोज। लोगों की यही शिकायत रहती है कि वो जब भी घर में मोमोज बनाते हैं तो मोमोज कच्चे रह जाते हैं, उसमें आटे का टेस्ट आता है। आज मैं आपको दो तरीके के साथ मोमोज बनाने का तरीका शेयर करूंगी और साथ ही बनाएंगे इंस्टेंट चिली ऑयल जो कि मोमोज के जायके को लगा देगा चार चांद। चटपटे से मोमोज बनाने के लिए लगाएंगे सबसे पहले इसका आटा। 1 कप मैदे में 2 चम्मच घी डालेंगे और पानी के साथ इसका थोड़ा सख्त सा आटा गूंद लेंगे। ये मोमोज खाने में इतने चटपटे, स्पाइसी और मसालेदार होती है कि इसको खाने के बाद आप समोसे पकोड़ों को भूल जाएंगे। आटा है बिल्कुल तैयार। इस आटे को ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। चूल्हे के ऊपर रखेंगे पैन में डालें 2 चम्मच घी, आधा कप कटे हुए प्याज और इन प्याजों को नरम होने तक पका लें। जैसे ही प्याज नरम होंगे हम इसमें डालेंगे आधा कप कटी हुई गाजर और 3 चम्मच शिमला मिर्च। लोग वैसी सारी सब्जियों को मिक्स करके ना मोमोज में डाल के मोमोज को पका लेते हैं और फिर उन मोमोज में सारी सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप पहले सारी सब्जियों को पका लें। अब इसमें डालें आधा कप बंद गोभी, आप चाहें इसमें गोश्त भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को हमने बस 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। और अब इसमें डालें 2 चम्मच सफेद सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस, अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पे केचप डालें, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो ये स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। दूसरी तरफ जो आटा गूंद के रखा था उसे भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हाथों पे लगाएंगे तेल और इस आटे के 4 कर लेंगे पेड़े। अब जिस जगह पे आपने इस रोटी को बेलना है उस जगह पे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएं और इस रोटी को बेल लें। इस रोटी को ज्यादा मोटा रखने की जरूरत नहीं, जैसे हम घर में आम रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसको वैसे ही रखें। तकरीबन 1 कप मैदे के साथ 12 अदद मोमोज बन के तैयार होंगे। घर में मौजूद कोई स्टील का गिलास लें और इस रोटी को गोल शेप में कट कर लें और ये जो साइड का बचा हुआ आटा है इसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसको दोबारा बेल लें। मैदे की एक पट्टी लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ये सब्जी वाला मसाला और इसके किनारे किनारे पे लगाएंगे हल्का हल्का सा पानी। पानी लगाना है बेहद जरूरी। रोटी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ देंगे और हाथ के साथ हल्का हल्का सा दबा देंगे। किनारों पे हमने पानी लगाया है तो ये मैदा आपस में चिपक जाएगा, बिल्कुल लॉक हो जाएगा। सिंपल कांटे के साथ इसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिजाइनिंग कर ले। तो वैसे मैंने आपके साथ 2 से 3 तरीके शेयर किए हैं मोमो को डिजाइन बनाने के, लेकिन हर डिजाइन में आपने किनारों पे पानी जरूर लगाना है। अगर आपको इन डिजाइन की समझ नहीं आई तो आप सिंपली समोसे वाली शेप दे दें। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब भी मोमोज को स्टीम के लिए रखते हैं तो वो मसाला बाहर निकल आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से किनारों के ऊपर पानी लगा के मोमोज को स्टीम करेंगे तो मसाला कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अब एक आटा छानने वाली छल्ली लें, उसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं और बनाए हुए मोमोज उसके ऊपर रख दें। अब चूल्हे के ऊपर चढ़ाएं एक पतीली, पतीली में डालें पानी और पतीली के अंदर रखें स्टीमर। पानी इतना हो कि स्टीमर से नीचे ही रहे। स्टीमर के ऊपर रखेंगे मोमोज वाली छल्ली। अब इस पतीली को ढक देंगे और मोमोज को 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो ये देखिए मोमोज को स्टीम में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मोमोज हैं बिल्कुल तैयार। ना ही ये मोमोज आपस में चिपके हैं, ना टूटे हैं और ना ही इनका मसाला बाहर निकला। अगर आपको स्टीम वाले मोमोज कच्चे लगते हैं तो आप पैन फ्राइड मोमोज बना लें। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच घी डालें और घी को पूरे पैन में फैला दें। फिर इसमें कच्चे मोमोज डालें और अब चूल्हे की आंच को कर देंगे लो। हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक इन मोमोज को घी में पका लेंगे और फिर इन मोमोज में डालेंगे आधा कप पानी और इस मोमोज को ढक देंगे और हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद जो पतीली के अंदर पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो मोमोज हैं उनका कलर भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पैन फ्राइड मोमोज थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इन मोमोज का कलर कितना गोल्डन करना चाहते हैं। तो पैन फ्राइड मोमोज हैं बिल्कुल तैयार। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट चिली ऑयल। सबसे पहले पैन में डालेंगे 4 चम्मच घी और 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन। लहसुन को 1 मिनट तक घी में पका लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और अब इसमें डालें 1 चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, 3 चम्मच सफेद सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो आप केचप भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये चिली ऑयल बाजार से बहुत महंगा मिलता है, 1500 रुपए की इसकी एक छोटी बोतल मिलती है। तो बेहतर यही है कि आप इस चिली ऑयल को घर में बना लें और फिर इसमें डालें 1 कप पानी
आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। चिली ऑयल को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, ये काफी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। एंड पे डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। बड़े बड़े होटल्स में सालन के ऊपर देगी कलर लाने के लिए इस चिली ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, जो हमने पैन फ्राइड मोमोज बनाए थे उसमें मैंने एक समोसा भी डाला था। देखिए समोसे का ऊपर वाला कलर देखिए, लग ही नहीं रहा कि हमने इसे इतने कम घी में बनाया है। मोमोज बनाने की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टीम वाले मोमोज भी हैं एकदम परफेक्टली तैयार। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से मोमोज बनाना पसंद करेंगे। ये तीखे चटपटे स्पाइसी मोमोज देख के आपके मुंह में भी आ गया ना पानी।